हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अनुदेशक शीतल। ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 3000 क्वेश्चंस करेंगे इन अपकमिंग 3 मंथ्स, जो कि आपकी आईए के एग्जाम के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें पूछा गया है SMIME क्या है। तो SMIME जो है वो एक प्रोटोकॉल है जो कि किसी भी मैसेज को सिक्योर तरीके से क्लाइंट तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not a network device? Which one of the following is not a network device? तो नेटवर्क डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। नेटवर्क डिवाइस क्या है? नेटवर्क डिवाइस में पहले है हमारा रिपीटर। रिपीटर हमारा फिजिकल लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर डिवाइस है। ये क्या करता है कि जब सिग्नल वीक होने लगता है या सिग्नल को इसके नाम के अकॉर्डिंग रिपीटर, तो ये सिग्नल को बार बार रिपीट करते हुए भेजता है। तो एम्पलीफाई करने के साथ साथ, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के साथ साथ जब सिग्नल वीक होने लगता है तो ये उसको बिट बाय बिट कॉपी करता है और उसके बाद ये डेटा पैकेट को, सॉरी, सिग्नल को जो है वो भेजता है। क्योंकि ये फिजिकल लेयर पे काम करता है तो ये बिट पे काम करेगा। नेक्स्ट इज हब। हब हमारा मल्टीपोर्ट रिपीटर कह लीजिए इसको। इसमें जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं इसमें, ये उन सबको जो हमारा डेटा है वो भेज देगा। इसमें फिल्ट्रेशन नहीं होता है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि किस डिवाइस को भेजना है, किसको नहीं भेजना है। जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सभी को ये भेज देगा। नेक्स्ट इज ब्रिज। ब्रिज जो है वो भी रिपीटर है, लेकिन ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। डेटा लिंक लेयर डिवाइस है और ये फिल्ट्रेशन के साथ आता है। इसमें मैक एड्रेस के थ्रू ये डेटा पैकेट को जो है, डेटा को भेजेगा कि कौन से डिवाइस को भेजना है। तो इट वर्क्स ऑन दी मैक एड्रेस। नेक्स्ट इज स्विच। स्विच जो है वो हमारा डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। साथ ही इसमें एरर डिटेक्शन की एफिशिएंसी के साथ काम करता है। तो ये एरर चेक करने के बाद जो करेक्ट डेटा है उसी को ये ट्रांसमिट करेगा, उसी को आगे फॉरवर्ड करेगा। नेक्स्ट इज राउटर। राउटर हमारे नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं और ये आईपी एड्रेस के थ्रू जो है हमारे पैकेट्स को सेंड करेंगे। नेक्स्ट है बी राउटर। ये हाइब्रिड वर्जन आप कह सकते हो, राउटर और ब्रिज का कंबाइन पैकेट है। तो ये आइदर डेटा लिंक और नेटवर्क लिंक दोनों पे काम करेंगे और इसमें फिल्ट्रेशन का भी फीचर हो गया। नेक्स्ट है हमारा गेटवे। जब एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करना हो तो हम गेटवे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? राउटर है जो कि नेटवर्क लिंक लेयर पे काम करता है, स्विच है जो कि हमारे डेटा लिंक पे काम करता है, हब है और सीपीयू। सीपीयू हमारा नेटवर्क डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। डीपीआई स्टैंड्स फॉर, तो जिस तरीके से हम स्पीड को मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर पर सेकेंड में, उसी तरीके से प्रिंटर्स की स्पीड या फिर उनकी एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है डीपीआई में, जो कि है डॉट्स पर इंच। एक इंच में वो कितने इंक के डॉट्स बना पा रहा है, जब इमेज को प्रिंट कर रहा है तब कितने डॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है एक इंच वाइज, तो वो उसकी एफिशिएंसी बताता है, डॉट्स पर इंच, डीपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर वायरस इज अ। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी डेटा को, हमारी फाइल्स को करप्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। 2 जो बेस है वो बाइनरी का है जहाँ पे 0 और 1 यूज होता है। 8 जो है वो ऑक्टल का है जहाँ पे 0 से 7 यूज होती है। और 10 जो है वो हमारा डेसिमल का है, 0 से 9।
हेक्साडेसिमल के लिए बेस 16 है, जो कि 0 से 9, उसके बाद हम अल्फाबेट यूज करते हैं A to F, where A represents 10 and F represents 50. तो यहाँ पे बेस 10 बेस 16 नंबर सेम तो पॉसिबल नहीं है, बेस 8 बेस 10 नंबर सेम नॉट पॉसिबल, बेस 10 बेस 2 तो हो सकता है, इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 डिजिट दे रखी है, तो हम इसका बेसिक फॉर्मूला जो हमारा है 1 2 4 8 16, तो 16 प्लस 1 इज 17, तो 10001 को हम डेसिमल में 17 लिखेंगे और वहीं उसको 10001 लिखेंगे हम बाइनरी में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट टू डाउनलोड ईमेल्स टू योर कंप्यूटर। तो कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं कि ईमेल को हम कंप्यूटर्स में डाउनलोड कर सकें, उसके लिए हम यूज करते हैं पीओपी प्रोटोकॉल, दैट इज डी इज योर करेक्ट आंसर। TCP/IP is necessary if one is to connect to the, तो TCP/IP हम इंटरनेट के लिए, नेटवर्क डिवाइसेस के लिए कनेक्ट करते हैं, तब हमें काम में आता है। तो इंटरनेट से जब हमें कनेक्ट करना है तब हम TCP/IP को यूज करेंगे। ऑप्शन सी, which of the following generations which of the following generation of computers is associated with artificial intelligence। तो हमारी जो जनरेशन हैं, फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए थे, जब सबसे पहले कंप्यूटर्स आए थे, साइज इनका बहुत बड़ा था। सेकंड में हमने ट्रांजिस्टर्स यूज किए थे। थर्ड में हमने आईसी का यूज किया है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ में हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स। और फिफ्थ जो है वो हमारा एआई बेस्ड जनरेशन है, जो कि अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following was the first commercial transistor computer? मेट्रोविक जो था 950, वो हमारा पहला कमर्शियल ट्रांजिस्टर कंप्यूटर था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। Which of the following are the most important criteria for measuring the performance of operating system? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी हमारा कोई 3 स्टेजेस होती हैं, एक होती है हमारी जब वो रेडी हुआ है, उसके बाद वो रन होगा एंड देन एग्जीक्यूट हो जाए। रेडी से रन तक उसको वेट करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा वेटिंग टाइम। रन से एग्जीक्यूशन तक उसका बर्स्ट टाइम होता है, और जो ये कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है वो है हमारा टर्न अराउंड टाइम। तो जब टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम हमारे प्रोसेस का कम होगा, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। यहाँ पे वेटिंग टाइम निकालने के लिए हम टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम उसके कम होंगे तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who among the following is known as the father of DBMS? तो DBMS के जनक कहा जाता है EF Gott को, जिन्होंने DBMS की शुरुआत की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SDLC की फुल फॉर्म आपसे पूछी है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, जिसमें सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक की प्रोसेस में डिफाइंड होती है SDLC। ऑप्शन डी। Which language is used to make changes made by DML statement? DML होता है हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एक होती है हमारी DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो हमारा डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए काम में आती है, जो आर्किटेक्चर हम बनाते हैं स्ट्रक्चर का, उसके लिए काम में आती है। और जब हमने डेटा फीड कर दिया है उसके बाद जो चेंजेस आ रहे हैं वो मैनिपुलेशन में काम में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे हो गए इंसर्ट हो गया,
क्रिएट हो गया, चेंज हो गया, सॉरी, इंसर्ट हो गया, चेंज हो गया, डिलीट हो गया। यहाँ पे हमारा डेफिनेशन में हो गया क्रिएट। तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है जो कि मेक चेंजेस मेड बाय डीएमएल स्टेटमेंट, तो वो है हमारी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो कि डीएमएल स्टेटमेंट में परिवर्तन करने के लिए यूज में की जाती है। Which among the following proposed the R tree for the first time? R tree किसने प्रपोज किया था? तो एंटोनिन गुटमैन ने किया था। R tree होता है कि जब हमारी जैसे हम स्पेशल जो हमारा कोऑर्डिनेशंस है, जो हमारे स्पेस में कोऑर्डिनेट वो हैं, आर्टरी आर्टरी हमारा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमें जो हमारा स्पेशल डेटा इंडेक्सेस हैं उनको स्टोर करने के लिए काम में आता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो मल्टी डायमेंशनल इंफॉर्मेशन को इंडेक्स करने के लिए काम में आ जाएगा। उसके अलावा जो हमारे जियो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हैंडल करने के लिए काम में आ जाता है। उसके अलावा हमारा गेम डेटा को हैंडल करने के लिए काम में आता है। तो इसको किसने प्रपोज किया था? तो एंटोनिन गुटमैन ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, एंड इफ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।